আসাম और কুড়িগ্রাম जी के दरमियान में बरीग्राम বছর আগে যে সংঘাতে 16 জন ভারতীয় বিএসএফ নিহত হয়, 2001 সালে 18 এপ্রিল এই গ্রামে ঘটে যায় বাংলাদেশ ও ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে ইতিহাসের সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान, मैं हूं अली मुर्तज़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। व्यूअर्स, एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी न्यूज़ है, इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। क्या आपको पता है कि इंडिया और बांग्लादेश की एक जंग हो चुकी है? बहुत ही कम अरसा पहले जो है वो बांग्लादेश और इंडिया की जंग हुई है। बीएसएफ के जवान और अपोजिट उनके बीजेपी के जवान, तो बीजेपी के जवानों ने उन्हें हिलाक कर दिया। 8 जवानों ने सिर्फ और सिर्फ उनके इंडियन बॉर्डर गार्ड फोर्स के काफ़ी सारे एक चौकी पूरी की पूरी उड़ा दी और उनके जवान जो है उन्हें रोके रखा पूरे 3 दिन। सिर्फ 8 जवानों ने। मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूं कि बांग्लादेशी जो बॉर्डर गार्ड फोर्स थी ये सिर्फ 8 लोग थे जी, और उनके पास तो मोटर फौज, पता नहीं लश्कर का लश्कर था, पूरी फौज थी। 200-300 बीएसएफ के फोर्स के जवान थे। और उन्होंने जब सोचा कि इनके पास तो सिर्फ 8 लोग हैं, जब उन्हें पता चला, सीक्रेट इंफॉर्मेशन उन्होंने दी तो क्यों ना हम बरीग्राम के ऊपर कब्जा कर लें, क्योंकि वो एक ऐसा गांव था बरीग्राम जो ना बांग्लादेश पे कब्जा था ना इंडिया के पास था, वो न्यूट्रल प्लेस थी जी। ना ही जब इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तब वो गांव किसी के भी हिस्से में नहीं आया था, तो वो जो है न्यूट्रल पॉइंट था। तो इस वजह से ना ही वो बांग्लादेशी थे ना ही वो इंडियंस थे। जब उनका दिल करता था बांग्लादेश में किसी काम से जाने को, बांग्लादेश में चले जाते थे, और अगर उनका इंडिया में जाने को दिल करता तो इंडिया में चले जाते। लेकिन अगर वो इंडिया के हिस्से में चला जाता तो ये बहुत ही ज्यादा नुकसान हो सकता था बांग्लादेश का। हम वीडियो में देख के आपको बताएंगे क्या हो रहा है भाई, और लेकिन ठीक ठाक धुलाई कर दी थी। 8 जवानों ने पूरी एक फौज के लश्कर को पूरा एक और उनका प्लान उनका तबाह करके रख दिया। सिर्फ बीजीपी के दो जवान शहीद हुए थे और बीएसएफ के 16 सूरमाओं को उन्होंने वो जो है पुर्दे खाक करवाया, हत्या कर दी, उन्हें मार दिया। तो ये इसके ऊपर जो है, और फिर मुर्तजा मजे की बात, वो बरीग्राम को फतह नहीं कर पाए, कैप्चर नहीं कर सके। कैप्चर किसने किया? बांग्लादेश ने। फिर उन्होंने मिन्नत समाजत की, बीएसएफ ने फिर से मिन्नत समाजत की। वो क्या की, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप ये हमें दे दें, या क्या रिक्वेस्ट की, ये हम वीडियो के बाद में आपको बताएंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आप हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे एंड तक जरूर देखिएगा। पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर हम मजीद बात करेंगे। वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, वीडियो को लाइक भी किया करें, कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक हमें आगाह भी किया करें। वीडियो देखते हैं 3, 2, 1 एंड বরাইবাড়ি যুদ্ধ। কুড়িগ্রামে 20 বছর আগে যে সংঘাতে 16 জন ভারতীয় বিএসএফ নিহত হয় তারই গল্প বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলীয় জেলা কুড়িগ্রামের একটি গ্রাম বরাইবাড়ি। বাংলাদেশ ভারত সীমান্তের লাগোয়া এই গ্রামটি অবস্থিত। 2001 সালে 18 এপ্রিল এই গ্রামে ঘটে যায় বাংলাদেশ ও ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে ইতিহাসের সবচেয়ে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। যেই সংঘর্ষে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বা বিএসএফের 16 জন সৈনিক নিহত হয় এবং বাংলাদেশের তৎকালীন সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিডিআরের বর্তমান বিজেপির 2 জন সৈন্য নিহত হয়। বরাইবাড়ি গ্রামের সীমান্তের অপর পাশে ভারতের আসাম রাজ্যের সীমান্ত। 18 এপ্রিল ভোর রাতে বারাইবাড়ি গ্রামের কয়েকজন বাসিন্দা তাদের কৃষি জমিতে সেচ কাজ দেখতে যান। এমন সময় তারা দেখতে পান ধান খেতে বহু সৈন্য অস্ত্র নিয়ে হাঁটছে। ওই সৈন্যদের মধ্যে কয়েকজন এই গ্রামবাসীর কাছে হিন্দি ভাষা জানতে চান বিডিআরের ক্যাম্প কোথায়। তখন গ্রামবাসী বুঝতে পারেন এরা ভারতের বিএসএফের সদস্য। বাংলাদেশের সীমান্তের ভেতরে বিএসএফ ঢুকে পড়ার খবরটি বেশ দ্রুত বারাইবাড়ি বিডিআর ক্যাম্পে পৌঁছে দেন সাইফুল ইসলাম লাল নামের একজন ব্যক্তি। তিনি নিজেও আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। সাইফুল ইসলাম লাল যখন বিডিআর ক্যাম্পে যান তখন সেই ক্যাম্পে মাত্র 8 জন বিডিআর সদস্য ছিল। তাদেরকে তিনি সব খুলে বলেন। তখনই বিডিআর সদস্যরা অস্ত্র নিয়ে প্রস্তুতি নেয়। কিছুক্ষণ পরে বিডিআর ক্যাম্পের কাছে চলে আসে ভারতের বিএসএফ বাহিনী।
সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় ফায়ার, শত শত গুলি, চারদিক থেকে গুলি। প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা মতে ভোর 5টা থেকে তীব্র গোলাগুলির আওয়াজে কম্পিত হয়ে ওঠে বারাইবাড়ি গ্রাম। দুপক্ষের মধ্যে প্রচণ্ড গোলাগুলি হয়। বারাইবাড়ি বিডিআর ক্যাম্পে 8 জন সদস্য প্রচণ্ড মনোবল এবং সাহস নিয়ে প্রথম 4 ঘন্টা লড়াই চালিয়ে গেছেন। এরই মধ্যে আশেপাশে আরও বিডিআর ক্যাম্প থেকে 20 জন সদস্য বারাইবাড়িতে আসেন। তারা গ্রামের ভেতরে বিভিন্ন জায়গায় অবস্থান নিয়ে বিএসএফকে প্রতিহত করার চেষ্টা করতে থাকেন। বারাইবাড়িতে যখন তীব্র সংকট চলছে, তখন ঢাকায় তৎকালীন বিডিআর সদর দপ্তরের নির্দেশনায় জামালপুর ও ময়মনসিংহ থেকে আরও বিডিআর সদস্য পাঠানো হয় কুড়িগ্রামের বারাইবাড়িতে। ময়মনসিংহ এবং জামালপুর থেকে সকাল 10:30 নাগাদ বিডিআর সদস্যরা বারাইবাড়িতে গিয়ে পৌঁছান। 18 এপ্রিল ভোর 5টা থেকে সকাল 11টা পর্যন্ত একটানা গোলাগুলি হয়। এরপর কিছুক্ষণ বিরতি দিয়ে আবারও শুরু হয় গোলাগুলি। এভাবে 18 এপ্রিল সারাদিন এবং রাত গড়িয়ে 29 এপ্রিল পর্যন্ত থেমে থেমে গোলাগুলি চলে। বারাইবাড়ি সংঘাতে 16 জন বিএসএফ সদস্যের মৃতদেহ পাওয়া যায় বাংলাদেশের সীমান্তের ভেতরে। বিডিআর বিএসএফের মধ্যকার সেই সংঘর্ষ বারাইবাড়ি যুদ্ধ নামে পরিচিত স্থানীয়দের কাছে। शहीद हुए নিহত বিডিআর সদস্যদের স্মরণে সেখানে তৈরি করা হয়েছে স্মৃতিস্তম্ভ। तो व्यूअर्स आपने देखा है कि किस तरह से इसमें बताया जा रहा है। मजीद मैं आपकी आसानी के लिए बता दूं कि जो है वो सिर्फ और सिर्फ 8 जवानों ने पूरी की पूरी एक फौज को रोक के रखा। 3 दिन तक ये जंग जारी रही। इसके बाद 3 दिन जंग होने के बाद जो है इनके जो मेजर थे, जो उनके चेयरमैन थे, उन्होंने कहा कि हम जो है वो और फोर्स को बुलाते हैं, आप इनको रोक के रखें। फिर उसके बाद 3 दिन की जंग के बाद बांग्लादेश ने इसको ऊपर फतह हासिल की और 3 दिन बाद ये जो है वो अपने कब्जे में ले लिया, अपने हिस्से में ले लिया। इसके बाद जो है इंडियन बॉर्डर गार्ड फोर्स ने उन्होंने उसके बाद उनके जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप ये हमें दे दें, आप सॉरी हमें नहीं दे दें, हम बल्कि इसे न्यूट्रल पॉइंट ही रहने दें, आप इससे कब्जा छोड़ दें। तो फिर बांग्लादेश ने उनके कहने पर कब्जा छोड़ दिया। वो जो है वो बरी ग्राम जो है वो फिर उसके बाद काफ़ी अरसा तक जो है न्यूट्रल पॉइंट ही रहा। उसके बाद 2015 में जब जो है बंटवारा फिर से हुआ तो 1000 के करीब जो है वो गांव बांग्लादेश के हिस्से में आए और जबकि जो तकरीबन 300 से 400 के करीब गांव हैं वो इंडिया के हिस्से में गए, जबकि चॉइस होती है कि आपने किस हिस्से में जाना है। तो ये जो बरीग्राम के लोग थे वो तकरीबन बंगाली बोलते थे, उनका कल्चर, नॉर्म्स, वैल्यूज सब कुछ बंगाली थी, इस वजह से उन्हें भी बांग्लादेश के हिस्से में आए वो। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि सिर्फ 8 जवानों ने, 2 जिनमें से शहीद हुए और 16 उन्होंने भारतीय सूरमाओं को जो है वो गिराया, उन्हें मारा। वो एक बड़ी फतह ये लिखी जाएगी। असल में देखो ना, बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान कोई भी जंग है, इतना कोई इनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। जी बिल्कुल। लेकिन इस तरह की चीजें फिर याद रहती हैं कि फलां टाइम इन्होंने 18 अप्रैल को 2001 में इन्होंने इस तरह से डिस्प्यूट किया, कॉन्फ्लिक्ट हुआ दोनों बॉर्डर गार्ड के दरमियान। तो फिर उसमें क्या हुआ, ये इतिहास में लिखी हुई चीजें हैं। बिल्कुल, ये हिस्ट्री है, ये बांग्लादेश के इतिहास की गोल्डन चीजें हैं। ये देखा देखना फिर वो हुआ क्या, ये अब आने वाली नस्लें इसको याद रखेंगी। अब वो कहेंगी तो वाकई ऐसा हुआ था। अगर यानी 8 सिर्फ थे बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड के जवान, और उनके कितने ज्यादा तो बहुत ज्यादा थे। जब उन्होंने देखा कि 8 है, फौरी हमला कर दिया। बिल्कुल। और आज अगर वही फौज जो है बांग्लादेशियों को जो है वो बुजदिल और छोटे कद वाले और इस तरह की बातें करे तो वो सूट नहीं करती। नहीं वो तारीख है, तारीख में रियलिटी सबको पता है। यानी तारीख तो बताती है, हिस्ट्री इतिहास बताता है कि बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड ने नाको चने चबवाए, धूल चटवाई भारतीय सूरमाओं को। ये तो भाई रियलिटी है। बिल्कुल। और मैं तो कहता हूँ बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। तो व्यूअर्स आपका इस बारे में क्या कहना है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इंशाल्लाह आपके साथ एक बार फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।